हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी इंटर की मैथ की क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की प्रश्नावली 2b का डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2a प्रश्नावली को कंप्लीट किया था। आज हम लोग 2b पर चर्चा करेंगे। तो आज जो प्रश्नावली आपकी स्टार्ट होगी, प्रश्नावली 2b, और इसमें देखिएगा जो पहला सवाल आपको दिया है, पहले सवाल में आपसे कह रहा है सिद्ध करना है आपको tan इनवर्स 2/11 प्लस cot इनवर्स, देखिए क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 2/11 प्लस cot इनवर्स 24/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 प्रूव करना है। अब देखिए, आप इस सवाल को प्रूव करना चाहते हो तो इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट करिए। आप क्या है इसमें, tan इनवर्स 2/11 प्लस cot इनवर्स 24/7 दिया हुआ है। अब यहां पर cot इनवर्स है, इसको tan इनवर्स में बदल दो आप, तो ये मिलेगा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब आप इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दो, क्या लग जाएगा भाई, tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24, ये वैल्यू बन गई। अब इसे आप कैलकुलेट करिए, तो यहां पर tan इनवर्स 24 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करवाएंगे आप तो 48 आ जाएगा, और 11 का मल्टीप्लाई 7 से करवा दो तो 77 अपान यहां पर देखिए 11 इंटू 24 बन जाएगा। या इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो यहां पर 4 22 और प्लस 4 26 माइनस 14/11 इंटू 24, इससे ये कैंसिल कर दोगे। ऊपर बनेगा tan इनवर्स 125 और नीचे बनेगा 250। सॉल्व करेंगे आप इसको, tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 2b का जो पहला सवाल है इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब पहले सवाल के बाद दूसरे सवाल को देखिएगा। दूसरे सवाल में भी आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए। देखिए क्या प्रूफ करवा रहा है आपसे। दूसरे सवाल में कह रहा है सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इज इक्वल टू आपको लेकर आना है cot इनवर्स 9/2। अब इस सवाल को आप देखिएगा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड नोट करिए
तो मिल जाएगा tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/30। फिर इस पर फार्मूला लगा दो आप, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो 1/7 प्लस 1/13 बटे 1 माइनस 1/7 इंटू 1/30। सॉल्व करिएगा, 13 का मल्टीप्लाई ऊपर प्लस 7 और यहां पर एक, यहां पर 91। फिर यहां भी कैलकुलेट करिएगा तो 91 माइनस 1 अपॉन 91 से 91 कैंसिल, तो tan इनवर्स 20/90 आ जाएगा। tan इनवर्स आपको 2/9 आएगा और यही वैल्यू cot इनवर्स 9/2 की होती है। और यही हमारा दूसरा सवाल था। अब इसके बाद देखिएगा तीसरे सवाल में, देखो तीसरे सवाल में आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए। देखिएगा तीसरे सवाल को आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 और प्लस tan इनवर्स 1/8 भी दिया हुआ है। 1/8 इज इक्वल टू π/4। हमें इस रिजल्ट को प्रूव करके दिखाना है। तो इसमें आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड आप नोट कर लीजिए, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5, इन दोनों को एक साथ ले लो और फिर आप tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 को एक साथ ले। इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दो, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/5, 1 माइनस इन दोनों का गुणा 15 हो जाएगा। इसके बाद देखो यही काम आपको इसमें भी करना है, 1/7 प्लस 1/8 बटे 1 माइनस 56। अब देखो कैलकुलेट करिएगा इसको, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 5 का गुणा इसमें, 3 का गुणा इसमें, 8/15 और यहां पर क्या हो जाएगा 14/15। इसको देखो यहां पर tan इनवर्स 8 प्लस 7 बटे 56 और नीचे भी आपको 55/56 आ जाएगा। इससे कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, ये tan इनवर्स 4/7 हो जाएगा और यहां पर हम लोग प्लस tan इनवर्स 15 बनेगा, 5 से कैंसिल करिएगा 3/11। अब इन दोनों में फिर से आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दो, 4/7 प्लस 3/11 होल अपॉन 1 माइनस 4/7 इंटू 3/11। इसको सॉल्व करिएगा तो tan इनवर्स 4 का गुणा 11 से कराओ, 44 प्लस 21 होल अपॉन 77 और यहां पर फिर आपका 77 माइनस 12 अपॉन 77 से 77 कैंसिल कर दो। ऊपर आप दोनों को जोड़िएगा तो tan इनवर्स देखो भाई कितना आएगा, 5 यहां से 65, नीचे भी 65, tan इनवर्स 1 आ जाएगा और इसकी वैल्यू π/4 आ जाएगी।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2B प्रश्नावली के तीसरे सवाल को भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग तीसरे सवाल के बाद चौथे सवाल को देखेंगे। चौथे सवाल में आपसे क्या कह रहा है? इसमें आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स 3/5। देखिएगा चौथे सवाल में कह रहा है सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 65 माइनस है बेटा, कॉस इनवर्स 63/65 इज इक्वल टू जो भी रिजल्ट आपको लेकर आना है वो लेके आना है 2 tan इनवर्स 1/5। ये आपको प्रूव करना है। अब देखो यहां पर इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट करिएगा आप। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 63/65। अब देखो यहां से इस साइन इनवर्स यक्स को आप tan में बदल दो। तो आपको पढ़ाया गया था एक फार्मूला, तो यही सिखाया गया था, साइन इनवर्स यक्स बराबर tan इनवर्स यक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। यानी साइन इनवर्स को हम लोगों ने tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट किया है, ये फार्मूला आपको पता है, तो इसको चेंज करो। तो tan इनवर्स 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 9/25 हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस इनवर्स यक्स देखो, इसको यदि हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो कॉस इनवर्स यक्स बराबर हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर अपान यक्स। और ये फार्मूला इसमें लगाना है आपको। तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 63 का होल स्क्वायर अपान 65 का होल स्क्वायर अपान 63/65। अब इसे आप कैलकुलेट करिए तो ये क्या बन जाएगा? tan इनवर्स 3/5, 25 में 9 घटाइए 16, 4/5 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां माइनस का tan इनवर्स 65 का होल स्क्वायर, तो एक यानी यहां पर लिख देंगे अंडर रूट में वर्गांतर सूत्र लगा देना, तो एक ब्रैकेट में 2 आ जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी 128 मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों को आप जोड़ोगे होल अपान 63 आ जाएगा। यानी यहां पर आप फिर से देखो tan इनवर्स 3/4 माइनस, इसको आप चेंज करो तो इससे 2 बाहर हटाओगे तो 64, और ये आपके पास 256 बनेगा, मल्टीप्लाई करवाएंगे आप 16 बन जाएगा। यानी यहां पर हम लोग 16 लिख लेंगे अपान 63। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगा दो तो tan इनवर्स 3/4 माइनस 16/63 हो जाएगा, होल अपान 1 प्लस 3/4 इंटू 16/63 रख दिया। अब ये वैल्यू आपको मिल गई। अब इसे आप कैलकुलेट करिएगा, तो कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा tan इनवर्स 3 का मल्टीप्लाई 63 से करवाओ, क्या हो जाएगा? यहां पर 9 और यहां पर 80,
इसका मल्टीप्लाई इससे करा दो, -64 आ जाएगा। होल अपन नीचे देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो 12 यहां पर, 24 और एक 25 प्लस का 48 ये आ जाएगा। अब देखो यहां पर अंश में आप इसे कैलकुलेट करिएगा। 10 इनवर्स 9 में 4 जाएंगे तो 5 आएगा आपका, फिर यहां पर 2, यहां पर 125 बन रहा है। बात समझ में आ रही है? 125 ऊपर बनेगा, नीचे कितना बनेगा, इन दोनों को जोड़ दो, 0, 9 और 1 10, और फिर यहां पर 3। अब इसको यदि हम 25 से कैंसिल भी करते हैं तो देखिए कितना बन जाएगा भाई, 10 इनवर्स देखिएगा, 25 से कैंसिल कर दो तो 25 पंच 125, यहां पर 12 आ जाएगा। बोलो भाई ये। अब इसके बाद देखो 10 इनवर्स 5/12 आ गया। अब राइट हैंड साइड में हम लोगों को, लेफ्ट हैंड साइड में हमने कैलकुलेट किया, हमें ये वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद देखो हम लोग राइट हैंड साइड नोट करेंगे इसका, तो राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, ये आपको दे रहा है 2 10 इनवर्स 1/5, और इसमें हम लोग फार्मूला जानते हैं कि 2 10 इनवर्स x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर होता है। यही फार्मूला आप इस पे भी लगा दो तो बन जाएगा ये 2 10 इनवर्स 2 गुणे 1/5/1 माइनस 1/25। अब इसे आप कैलकुलेट करिएगा, 2 हट जाएगा भाई, तो 10 इनवर्स 2/5 यहां पर 25 में कम कर दो, 24/25 कैंसिल करिएगा, 5 आएगा, ऊपर गुणा करवाएंगे, 10 इनवर्स 10/24, 10 इनवर्स 5/12 यहां पर भी आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर है, अतः जो भी हमारे पास सवाल दिया था वो सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 2B प्रश्नावली का चौथा सवाल अब सॉल्व कर लिया है। अब देखिए जरा पांचवें सवाल को। पांचवें सवाल में देखो, पांचवें सवाल में क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है cos इनवर्स 3/5। देखिए पांचवें सवाल में आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है, साइन इनवर्स 63/65। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट करिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। अब देखिए ये वैल्यू हमारे पास दी हुई है और हमको, तो इसमें cos इनवर्स को आप या तो साइन में बदल दो, तो साइन इनवर्स √1 माइनस 9/25 हो जाएगा। ये भी आपका साइन इनवर्स √1 माइनस 144/169 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, यही तो बनेगा आपका। अब इसमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगा दो,
तो साइन इनवर्स यक्स 4/5 √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 25/169 प्लस वाई 5/13 √1 माइनस 16/25। ये आप फार्मूला लगाओगे, इसे कैलकुलेट करिएगा। साइन इनवर्स 4/5 यहां से कैलकुलेट करेंगे 169, तो 12/13 बन जाएगा। इसी प्रकार प्लस 5/13 यहां पर, 25 में 16 घटा दो 9, 3/5 यहां पर। फिर देखो साइन इनवर्स 48/65 प्लस 15/65 जोड़ दीजिएगा, तो साइन इनवर्स 63/65। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 2B प्रश्नावली के 5 नंबर तक सवालों को सॉल्व किया है। आप लोग इन सारे सवालों को अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। साथ में आप सारे सवालों की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सवालों पर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।